अगर आप गूगल पे जाके टॉप 5 कंट्रीज़ सर्च करते हैं ना मेडिकल के हिसाब से कि किन मुल्कों का मेडिकल सिस्टम सबसे बेस्ट है, तो पहले जो 5 है ना उनमें से आपको जर्मनी भी नज़र आएगा। और जर्मनी में मेरे ख़्याल से हर मुल्क में ही ऐसे होता है, सिर्फ डॉइच डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। हम अगर अपने ही में एरिया की आपको बात बताती हूँ ना, तो हमारे एरिया में कुछ हैं जो डॉइच हैं, कुछ हैं जो किसी और मुल्क से आए हुए हैं, सो डिफरेंट है। मैंने जो आपके साथ लास्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो एक ये भी मैं नहीं कहूँगी कि गैर मुल्की डॉक्टर हैं तो वो अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे डॉइच हो, डॉइच भी ऐसे हमने डॉक्टर्स देखे हैं जिनका मूड नहीं अच्छा होता, बिहेवियर नहीं अच्छा होता, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सेम जैसे पाकिस्तान में हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं उनकी नेचर बहुत ज़बरदस्त होती है, अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि डॉक्टर के साथ बात करते ही आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। ये कहावत भी बनी हुई है, हम अक्सर ये पढ़ते सुनते रहते हैं। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो जिनके साथ बात करने पे भी दिल नहीं जा रहा होता, इतने वो अगर आप में से कोई जानता है, गुजरात के सिटी में एक चीमा डॉक्टर है, मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्टली नाम क्या है, लेकिन चीमा मैंने सुना है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर इतना रूड है ना, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके साथ अच्छा बिहेवियर होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हाथ में इतनी शिफा रखी है। खैर, बात कहाँ से चली और कहाँ पे पहुँच गई। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं डॉक्टर के पास गई और इस तरीके से डॉक्टर की लापरवाही थी और इस वजह से मुझे ये मसला हो गया। बालों का झड़ना, मुझे पता है तंदुरुस्त लोग जो होते हैं ना उनका भी बाल झड़ते हैं हमेशा, जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है बाल झड़ते हैं। बालों का झड़ना सिर्फ इस चीज़ से नहीं रिलेट किया जा सकता कि थायराइड है और ये वो बात एक अलग है। आप लोग मेरा पॉइंट नहीं समझे, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा, अंडरस्टैंड कर, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं डॉक्टर की बात करती हूँ ना, तो ये एक फैमिली डॉक्टर है जिसके पास मुझे जाते हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है। तो मैं उसके बारे में अगर बात करूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं या जर्मनी का सिस्टम ही ऐसा है, ये बिल्कुल बात गलत होगी। इनफैक्ट मुझे वो डॉक्टर का जो सिस्टम था वो ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जर्मनी में रहते हुए यहाँ पे डॉक्टर आपकी इतनी हेल्प करते हैं, इतना आपका ख्याल रखते हैं, आपको कहा जाता है इवन जब आपको कोई मसला होता है, आपके बच्चे को कोई इशू होता है जहाँ पे जान के ख़तरे की बात आती है ना, तो आपको बताया भी नहीं जाता। और अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरा जो दरमियान वाला बेटा पैदा हुआ था तो मेरा एमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था। हमारी कोई इस चीज़ में वो मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे मसला हो रहा है या मेरे बच्चे को मसला है, तो उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। हमें बताया गया कि 1.5 घंटे के बाद आपका ऑपरेशन है। जहाँ पे आपकी हेल्थ की बात आती है ना, तो जो आपके लिए ज़रूरी होता है वही किया जाता है। मुझे इतना मसला ये बने हुए टाइम नहीं हुआ इस बीमारी के साथ रहते हुए। मुझे तो एग्जैक्टली इन चीज़ों का पता भी नहीं, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिनसे मुझे पता चलता रहता है, जिनसे मैं खुद पूछती रहती हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है तो इसका क्या है। वो मुझे बता रही होती हैं कि अब तुमने ये करना है, डॉक्टर के साथ जाओगी, ये बात करोगी, उधर जाना है, ये वो सारा कुछ। तो मुझे अपने डॉक्टर से क्या शिकायत थी, वो ये थी कि स्टार्ट में उन्होंने डायग्नोज किया कि मुझे थायराइड है। आपको पता है कि इस हार्मोन्स को आपने मेडिसिन से बैलेंस रखना होता है, तो जब आपको स्टार्ट में इतनी हैवी डोज लगा दी गई तो डॉक्टर का हक बनता था, उसने मुझे बताना था कि आज से 3 महीने पहले मुझे मेडिसिन स्टार्ट करवाएगी, तो तुमने इतने टाइम के बाद आना है, इतने टाइम तुम खाओगी ये मेडिसिन, तुमने दोबारा आना है तो दोबारा से तुम्हारा चेकअप होगा, जो कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। और ये अभी जो मेरे साथ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था, मुझे लग रहा था, वरना मैं भी बहुत सेल्फलेस बंदी हूँ, बहुत सी और भी लेडीज़ की तरह कि अपनी हेल्थ का हम इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। तो वो मैं गई हूँ तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरी बॉडी में ये सारा मसला चला। तो वो भी जो मैंने अपनी डॉक्टर का देखा, उसने मुझे नहीं कहा कि तुम्हें आना चाहिए था, या जिस तरीके से आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है उसके पास आपका सारा डाटा होता है, वो आपको चेक कर रहा होता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं नज़र आई। और मैंने सिर्फ यही पॉइंट आउट किया अपनी वीडियो में। डेली व्लॉगिंग मैं करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 दिन का गैप आ जाता है एक वीक में। बाकी फिर जो लाइफ में चल रहा होता है, जिस तरीके से मेरी रूटीन गुजर रही होती है, क्या मैं कर रही होती हूँ, किधर मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, वो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और मेरी इस रूटीन से भी बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जिनको फ़ायदा मिलता है, स्पेशली जो जिन्हें जर्मनी में आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, या मुझे कितनी ही ऐसी बातें होती हैं जिनका आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए पता चलता है, आप लोगों के मैसेज के ज़रिए मुझे पता चलता है, हम एक दूसरे से ही चीज़ें सीखते हैं। तो बाकी ये कि मैं अगर एक डॉक्टर की बात करें तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स ही इस तरह के हैं ये वो, बल्कि मैं तो यहाँ के स्पेशली बच्चों के लिहाज से या फिर बड़ों के लिए भी यहाँ का जो सिस्टम है, जितनी एक पेशेंट की केयर की जाती है, उस चीज़ को लेके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। खैर, पराठा मैंने बनाया, आपने मुझे पराठा बनाते हुए देखा, काफ़ी अरसे के बाद मूली घर लेके आए थे और मूली वाले पराठे खाए। पाकिस्तान में तो अब सर्दियाँ आ गई हैं तो डेली का यही नाश्ता होगा। खैर, वहाँ से फ़ारिग हुई तो मैं मार्केट चली गई। एक्शन मार्केट से ये मैंने एक पैड्स लिया, कॉटन पैड है, मेकअप वगैरह लगाया तो उसको क्लीन करने के लिए।
ये लिए हैं। और ये शैम्पू मैं चेंज करना चाह रही हूँ। पहले हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रही हूँ, तो अब चाहती हूँ कि उसे स्विच कर जाऊँ। पहले भी कोशिश की है, लेकिन कोई भी और शैम्पू लगाने से कुछ दिनों बाद दोबारा से वापस आ जाती है डैंड्रफ। तो अभी ये देखते हैं, क्योंकि इसका मैं सेम ब्रांड का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ और वो तो बालों को बहुत सूट किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने लिया है नेल ऑयल। बहुत ज़्यादा जब आपके नेल ड्राई हो जाते हैं ना, या आपके नेल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा वीक है, और जब आपके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो उनकी शेप भी नहीं अच्छी रहती। खैर ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं करता नाखनों को, लेकिन ये लिया है वैसे जब ड्राई हो जाते हैं ना, तो उससे आपकी ये काफ़ी हेल्प करता है। ये फ्री में था, हमारा गेशेंग था DM मार्केट से, बालिया का लोशन। हालांकि मुझे तो ये पसंद नहीं, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता, दोबारा से स्किन जो है ना वो हो जाती है ड्राई। इसके अलावा मुझे ये आज मिला, मैंने पहले कभी नोट ही नहीं किया। एक्शन का जो सेक्शन है जहाँ पे सारे ऑयल्स पड़े हुए होते हैं, वहाँ पे था आलमंड ऑयल भी था, और ये कैस्टर ऑयल है। ये मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया। नॉर्मली पहले मैंने जब भी लिया ना, तो एशियन शॉप जो होती है देसी, वहाँ से लेके आता है, तो ये मुझे 2.5 यूरो का मिला। अब जो मैंने ऑयल बना के रखा हुआ है, तो उसमें ये भी मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा, सारा तो नहीं। अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं ना, तो इस सिलसिले में ये बहुत अच्छा होता है। ना सिर्फ बालों पे, आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, स्पेशली जब मसाज करना हो ना अपने फेस पे या जॉ लाइन एरिया पे, नेक पे, तो ये बेस्ट रहता है। थोड़े से इसके लें, 2-3 ड्रॉप लें और मसाज करें। इसके अलावा पता नहीं क्यों मुझे नेल्स का शौक़ आया था। नेल्स देखे तो मेरा माइंड जो है ना, उसने मुझे कहा कि ये भी ले लो, तो मैंने ये ले लिया। इसके साथ ही ग्लू है और छोटे छोटे से नेल्स हैं, तो देखती हूँ अगर ये ठीक लगे तो ही यूज़ करने। अब पता नहीं एम ही ले लिया या यूज़ भी करूँगी या नहीं। सिंपल नेल ये लगाएं और इसके ऊपर चाहे जो भी मर्ज़ी नेल पेंट लगा लें। घर में तो नहीं लगाए जाते, कभी कभार ही है, शौक दा मुल्क कोई नहीं। इसके अलावा ये मैंने कुछ शीट मास्क लिए हैं फेस के लिए। ये भी फेस मास्क है, पीछे सारी इनकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है। एक ये लिया है। इसके अलावा ये है नायासिनामाइड, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये भी ग्लो देता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। इसके ऊपर भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि ग्लो देता है, ब्राइट करता है आपकी स्किन को। और एक ये मास्क लिया है मैंने, हाइड्रा जेल, ये काफ़ी ठंडा होता है। और फुट मास्क जो हैं वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, तो वो भी आए तो आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ये लिया है एक स्प्रे शीशे साफ़ करने के लिए, और ये वॉशरूम साफ़ करने के लिए। मैंने इतने महंगे महंगे लिक्विड यूज़ किया ना कमोड साफ़ करने के लिए, लेकिन जो सफाई ये वाला लिक्विड यूज़ करने से आती है ना, मुझे नहीं लगता वो किसी और से आती है। और ना सिर्फ वॉशरूम साफ़ होते हैं, बल्कि आपके कपड़े पे कोई दाग लग जाता है, ब्लीच है ये, कपड़े पे दाग लग जाता है, कोई भी दाग उतारना हो तो भी इससे बड़ी आसानी से क्लीन हो जाता है। और ये कुछ खजूरें, और ये मेरे हस्बैंड ने लिया है कुछ। इस तरह के पहले भी थे घर में, उन्होंने और ले लिया, ज़रूरत होगी शायद। तो ये थी मेरी ये आज की शॉपिंग। इसके बावजूद मैं कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे भूल आई, जो मुझे घर आने के बाद एहसास हुआ कि मुझे ये भी लेना था, वो भी लेना था।